कोलिशन इन वन डायमेंशन, जब कोलिशन होती है दो बॉडी का, जब कोलिशन होती है तो वो इलास्टिक कोलिशन है या नहीं है, हम कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है और इस कोलिशन में हम देख सकते हैं कि मोमेंटम भी कंजर्व्ड होती है। तो आफ्टर कोलिशन क्या होता है कि ये जिस दिशा पे जाती है तो वह इस सेम दिशा पर जाती रहती है। तो अभी हमें प्रूफ करना है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसा है। चलो देखते हैं। पहले हम दो बॉडी ले लेते हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, जिसकी मासेस m1 और m2 है। तो पहला जो बॉडी है m1, ये u1 वेलोसिटी पे जा रही है और ये u2 वेलोसिटी पे जा रही है। u की अगर इसके बीच अगर टकराव होना है यानी कि कोलिशन होना है, यहाँ पर होना है कि u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2। तो यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बन जाता है u1 माइनस u2। सो आफ्टर ए t सेकेंड जब इनका टकराव होती है तो अगर ये सेपरेट बन जाती है तो यानी तभी हम उसको कहते हैं कि आफ्टर कोलिशन देयर इज अ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी सपोज v1 ले लेते हैं और इसकी वेलोसिटी v2 ले लेते हैं। अगर v2 is greater than, if v2 is greater than v1, then only there can be a velocity of separation. So what is the velocity of approach? The velocity of approach will be here v2 minus v1. Elastic collision momentum is conserved. That means what, m1 u1, we can write down here m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2। अब इस इक्वेशन से हम ले सकते हैं m1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर से बनता है u1 माइनस v1, u1 माइनस v1 equals to m2 v2 minus u2। Also kinetic energy is conserved, यानी कि half m1 u1 square plus half m2 u2 square equals to half m1 v1 square plus half m2 v2 square। Cancelling out here half, we get from here we get m1 u1 square minus v1 square equals to m2 v2 square minus u2 square। Now dividing, let this be equation 1 and this be equation 2. Dividing equation 2 with equation 1 we get, therefore on simplification we get velocity of approach equals to velocity of separation।